एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जामिनेशन था वो हो गया है। इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ उसके आंसर की का और उसके बाद में उसके रिजल्ट का। तो मे भी इसका रिजल्ट और जो इसके आंसर की है वो जल्दी ही हम लोगों को देखने को मिलेगी और कहीं कहीं हम लोगों से खबरें भी मिल रही है कि इसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को अगस्त में देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसका रिजल्ट तो मिल जाएगा और इसके आंसर की भी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं से अपने आंसर की चेक कर ली होगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि आप लोग जो है वो अपनी मेरिट लिस्ट में आने लायक है या नहीं है। तो देखिए, ऐसे कैंडिडेट जो जिनको लगता है ना कि हाँ वो लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, तो उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वो जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन तो एक बार का एग्जाम हो गया, आंसर की भी आ जाएगी, जब टाइम आएगा तब आंसर की भी आ जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन देरी कहाँ होती है? डीवी में। जब हम लोग डीवी करवाते हैं और उस टाइम पे अगर हमारे पास में कोई जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है अगर वो हमारे पास में नहीं हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट उसको बनने में कितना टाइम लगता है ये हमको भी पता है। तो आप लोग अवेयर रहें। और अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं, अगर आप लोगों ने अपने आंसर की चेक करी है यूट्यूब से या कहीं और से या खुद से भी, तो आप लोगों को जस्ट आइडिया लग गया होगा। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है तो। क्योंकि देखिए, डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है, तो एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन टाइम दिया जाता है, लिमिटेशंस होती है डॉक्यूमेंट्स के लिए भी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट को पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। राइट, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अगर आपके पास में नहीं है तो आप उसको पहले से प्रिपेयर करें। किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है, उन सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की न्यूज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। साथ साथ में क्लासेस भी चलती है। सीटेट की क्लासेस हमारे चैनल पर पिछली बार भी हुई थी। हम हमारे चैनल पर सीटेट के लिए क्लासेस भी लाते हैं और साथ साथ में बीपीएससी के लिए भी क्लासेस भी स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 4 और सीटेट दोनों के लिए। तो ये कुछ हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीवी को लेकर। तो देखिए, डीवी जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि पिछली बार अगर आप लोगों ने देखा हो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का, तो बहुत सारे कैंडिडेट डीवी की वजह से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पास में सर्टिफिकेट्स थे नहीं, कुछ लोगों के पास में डेट निकल गई थी जब तक सर्टिफिकेट बना। क्योंकि बाद में जागता है ना हम लोग कि ओ मुझे तो सर्टिफिकेट अब बनवाना है। बाद में अगर आप लोग जो है वो डाउनलोड अपना जो है वो सर्टिफिकेट बनवाते हैं और मान लीजिए अगर डेट निकल जाए और सर्टिफिकेट बाद में आए तो वो आप लोगों का मान्य नहीं रहता है। तो आप लोग अवेयर रह के पहले से ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मैंने प्रॉपर जो है वो पेन और नोटबुक लेके रखा है और इसके अंदर मैंने अच्छे से देखे हैं टीआरई 1 के, टीआरई 2 के, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है ना, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी अगर आप लोगों ने देखी हो कि टीआरई 2 एंड टीआरई 1 में लोग जो बाद में उन लोगों को नौकरी लगने के बाद में उन लोगों को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि बाद में जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ना तो उनमें वेरिएशंस पाए गए उनके डॉक्यूमेंट्स में। तो आप लोग सोचिए कि डॉक्यूमेंट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है। तो एकदम अच्छे से मैंने सारे यहाँ वहाँ से सब पता करके और फिर डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कि इतने डॉक्यूमेंट तो कॉमन है जो आप लोगों को चाहिए, 100% चाहिए। इसका ओरिजिनल भी रखिए, जेरोक्स भी रखिए। ओरिजिनल तो आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, साथ साथ में जेरोक्स जेरोक्स बहुत सारी चाहिए आप लोगों को, हर जगह पे जेरोक्स चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल तो आप लोगों को दिखानी है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर आप लोग सर्टिफिकेट बनाइए। और कुछ जो होता है वो परमानेंट होता है, जैसे 10th 12th की मार्कशीट हो गई, सीटेट का सर्टिफिकेट हो गया और आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया। तो ये तो कॉमन है, ये तो आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया या फिर आप लोगों का कौन सा जाति प्रमाण पत्र हो गया, जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह, तो इनके लिए आप लोगों को जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दी जाती है कि इस टाइम से पहले का या इस टाइम के बाद का ही आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये कुछ कुछ बातें थी सर्टिफिकेट्स को लेकर। और अब मैं आप लोगों के साथ एक एक करके डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करती हूँ। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है कोई चीज़ का तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज पॉसिबल जो सही न्यूज़ होगी तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी, और अगर उसके बारे में मुझे अच्छे से नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करूंगी। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिप्लाई नहीं दिया, पूछते हैं फिर। तो जो चीज़ सही हमें नहीं पता है तो उसके बारे में हम गलत जानकारी देना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो एक एक करके बात करते हैं हम लोग।
ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की जो भी आईडी होती है, गवर्नमेंट आईडी का मतलब है या फिर आप लोगों का आधार कार्ड हो गया, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेफ़र की जाती है। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आप लोगों का पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है? या फिर तो पैन कार्ड रखिए, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड। इन तीनों में से एक भी रख सकते हैं, तीनों भी रख सकते हैं, जो गवर्नमेंट की आईडी होती है। आईडी का मतलब गवर्नमेंट की आईडी। ऐसे नहीं है कि आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो तो वहाँ की भी आप अपनी आईडी ला रहे हैं फोटो वाली, नहीं, गवर्नमेंट की आईडी। ध्यान में रखें, गवर्नमेंट की आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। एक तो इन तीनों, या तो तीन हो या तीनों में से कोई एक हो। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के आरक्षण संबंधी। देखिए, अगर आप लोगों को आरक्षण चाहिए तो आरक्षण से रिलेटेड जो भी आप लोगों के सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के पास में होना ज़रूरी है। जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी ना पर्टिकुलर डेट होती है कि यहाँ से लेकर इस डेट तक का ही आप लोगों के पास में जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इसके आगे या पीछे की डेट का होता है, अगर एक दिन भी आगे पीछे हो जाता है ना, तो वो मान्य नहीं होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो डेट देखें अच्छे से। डीवी जब भी आप लोगों को, अभी से आप लोग प्रिपेयर करें, बहुत पुराना है तो नया बनवाएं, रिन्यू करवाएं उसको, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लोगों को मान लीजिए आज आप लोगों को बोल दिया कि कल से डीवी स्टार्ट है, तो फिर आप जाएंगे बनवाने के लिए तो कितना टाइम लगेगा। फिर टाइम लगता है कई बार ऐसा, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, कई बार ऑफिस भी हम लोगों को बंद दिखती है, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, कई बार ऐसा ही होता है कि हम चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो आप लोग ध्यान रखें, पहले से प्रिपेयर रहें, अभी से ही अपनी जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो आरक्षण से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है, अगर आप लोग बिहार से हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट चाहिए। आउट ऑफ बिहार के है तो आप लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को एज अ जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस को लेकर ध्यान रखें, एससी एसटी ओबीसी जो भी आप लोग सर्टिफिकेट है तो वो आप लोगों को जरूरत रहेगी, और नया होना चाहिए पर्टिकुलर डेट के बेसिस पर। फिर आता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों को आरक्षण मिलता है, आरक्षण के बेसिस पर निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है? और निवास प्रमाण पत्र उन्हीं को चाहिए जो बिहार के हैं। आउट ऑफ बिहार कैंडिडेट्स को निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोग बिहार के हैं तो आप लोग जो है वो निवास प्रमाण पत्र रखिए। अगर आप लोग बिहार के नहीं हैं तो निवास प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक बात हो गई। उसके बाद में आता है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। देखिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम में दिव्यांग लगाया है ना, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो एग्जाम टाइम में दिव्यांग लगा दिया, अब उनका मेरिट में नाम आ गया, अब उनके पास में प्रमाण पत्र ही नहीं है, तो आप लोगों को नहीं लिया जाएगा। आप लोग सोच रहे कि हम वहां तो लिख लेंगे लेकिन हमारे पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट होगा तो ही तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। आपने बोल दिया आप जो है वो दिव्यांग है, डिसेबल्ड है, लेकिन आप सर्टिफिकेट दिखाइए, तो गवर्नमेंट प्रूफ सर्टिफिकेट इसका होना जरूरी है, ठीक है? तो दिव्यांग प्रमाण पत्र। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, क्योंकि देखिए भूतपूर्व सैनिक होते हैं, ये सारे वो है जिनसे आप लोगों को आरक्षण मिलता है ना? तो भूतपूर्व सैनिक से रिगार्डिंग अगर आप लोग भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट चाहिए। आप लोगों के पास में उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास में होने चाहिए। फिर आता है अगर आप लोग स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं या नाता नातिन। ये सुनने में थोड़ा अजीब है कि ये कैसा सर्टिफिकेट, लेकिन ये चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है, नाती नातिन है, अगर आप लोग इस तरीके से रिलेटेड है तो आप लोगों को उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। आप लोगों को इसका आरक्षण मिलता है। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम पे ये सब लिखा है ना, तो आप लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने उस टाइम पे नहीं लिखा और अभी आप सर्टिफिकेट ला रहे हैं कि अब हमको आरक्षण दो, तो अब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखें। उसके अलावा सीटेट का सर्टिफिकेट, एस्टेट का सर्टिफिकेट। देखिए, सीटेट का सर्टिफिकेट, एस्टेट का सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए जरूरी है। सीटेट के लिए पासिंग मार्क्स, एस्टेट के लिए पासिंग मार्क्स। ध्यान रखें, सीटेट के लिए स्पेशली, क्योंकि आउट ऑफ बिहार के हैं तो उन लोगों को जनरल कैटेगरी माना जाएगा। और पिछली बार भी ऐसा हुआ था, आउट ऑफ बिहार की महिलाएं थी, उनको जो है वो आरक्षण दे दिया गया था 82 के बेसिस, 82 मार्क्स के बेसिस पर जो है वो एज अ ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के बेसिस पर जो है वो पहले जो है वो ज्वाइनिंग दे दी गई और बाद में उन लोगों को निकाल दिया गया। तो ध्यान रखें, अच्छे से मार्क होते हैं अगर आप लोग आउट ऑफ बिहार से हैं, चाहे महिलाएं हैं या मेल है, फीमेल है, कोई भी है, महिला है, पुरुष है, कोई भी है, तो जो है वो आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट, अगर आप लोग बिहार से हैं तो आप लोगों को अपना जो है वो आरक्षण मिलेगा। अगर आउट ऑफ बिहार के तो जनरल, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष है, कोई भी कैटेगरी हो, एज अ जनरल आप लोगों को 90 नंबर लाने हैं। 90 नंबर है तो आप लोग अपना डीवी करवाइए। अदरवाइज आप लोगों को कितने भी अच्छे मार्क्स है आप लोगों के बीपीएससी में, अगर आप लोगों के पास में सीटेट नहीं है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। क्योंकि पिछली बार भी मैंने वीडियो भी बनाई थी कि पिछली बार भी बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया, तो बाद में बाहर होंगे, उससे अच्छा अभी से आप लोग अपने सर्टिफिकेट्स तैयार कर
सकते हैं। उसके बाद में आता है बिहार एस्टेट का, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर आता है जन्म तिथि प्रमाण पत्र। अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र का मतलब होता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट ऑब्वियसली ज़रूरी है। जो भी आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को लगाना है ओरिजिनल, और साथ में आप लोगों को उसकी ज़ेरॉक्स भी होनी ज़रूरी है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट शैक्षणिक योग्यता वाला। देखिए इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। शैक्षणिक योग्यता वाला जो सर्टिफिकेट होता है, अब शैक्षणिक योग्यता का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने 10th किया, 12th किया, उसकी मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, 10th 12th, डीएलएड किया तो 12th के बाद में डायरेक्ट डीएलएड, और डीएलएड नहीं किया है तो ग्रेजुएशन, और साथ में बीएड, और 11th 12th के लिए अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो उसका पीजी का सर्टिफिकेट, पीजी की मार्कशीट, वो सारी। ध्यान रखें, अगर आप लोगों ने सीटेट बीएड से पहले किया है, या अगर आप लोगों ने कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे होता है ना कि आप लोग जो है वो ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया भी नहीं है और बीएड स्टार्ट करती है, तो वो सर्टिफिकेट में अगर गड़बड़ हो जाएगी ना तो भी आप लोगों को एलिजिबल नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही सारे कैंडिडेट्स, औरंगाबाद में बहुत सारी महिलाओं को बाहर निकाल दिया गया था। 11th 12th मनोविज्ञान के टीचर लगे हुए थे, सीटेट में कम मार्क्स थे तो उन लोगों को बाहर कर दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखें, अपना सर्टिफिकेट देखें, शैक्षणिक योग्यता को एज प्रॉपर अपनी देखें कि मेरी क्या योग्यता है, उसके बेसिस पर अपनी डीवी करवाएं। ठीक है, उसके बाद में आता है सबकी आप लोगों को ओरिजिनल कॉपी, जितने भी मैंने सर्टिफिकेट्स बताए हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी रखनी है। साथ ही साथ आप लोगों को जेरोक्स, हर एक डॉक्यूमेंट की कम से कम 5 से 6 या 10 से 12 भी आप लोग जेरोक्स इसके पास में रख लेते हैं। ध्यान रखें, 10th 12th, डीएलएड, बीएड, और आप लोगों का ग्रेजुएशन और पीजी, इनके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी मार्कशीट्स हैं ओरिजिनल, अपने टाइम ड्यूरेशन की बेसिस पर जो भी आप लोगों की होती है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है वो अपने सर्टिफिकेट्स को लगाएं। और ये ज़रूरी है क्योंकि ये कॉमन है ना। और आप लोगों का जो जो बर्थ डेट है वो आप लोगों के 10th की मार्कशीट के, और आधार कार्ड जो होगा वो सारी में आप लोगों की जो बर्थ डेट है वो सेम होनी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों का नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, सारे डॉक्यूमेंट में सही एड्रेस वगैरह जो भी आप लगा रहे हैं, आधार कार्ड लगा रहे हैं तो हर एक डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड वही होना चाहिए। यूँ नहीं है कि कोई आधार कार्ड में भी चेंज हो रहा है, नाम की स्पेलिंग में चेंज हो रहा है। कई बार ऐसा हुआ था पिछली बार में, सीटेट की सर्टिफिकेट बहुत सारे कैंडिडेट के गड़बड़ हो रही थी, सीटेट के सर्टिफिकेट नहीं माने गए थे। तो ये ध्यान रखें, सीटेट वाले जो भी कैंडिडेट है वो स्पेशली ध्यान रखें। सीटेट के सर्टिफिकेट में अगर आप लोगों के नाम में या फिर अगर आप लोगों के फादर नेम में, मदर नेम में गड़बड़ हो गई तो अभी से ही अवेयर रह के अपने दिल्ली जाकर सही करवा दीजिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार स्टार्ट हो गया, इतना जल्दी बीपीएससी अपना प्रोसेस करवाएगी कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में ही टाइम लग जाएगा। अब सही या करवाना या नया बनवाना तो अलग की बात है, आप लोग डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे ना उसमें भी काफ़ी टाइम निकल जाता है। फिर आता है 20 से 25 फोटो, जो लास्ट है 20 से 25 फोटो, इवन इससे भी ज़्यादा रखिए क्योंकि हर एक स्टेप पर फोटो ज़रूरत रहती है। रंगीन फोटो रखने हैं, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो रखने हैं। और ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे डीवी के लिए आप लोगों को देनी थी। और बीपीएससी टीआरई 4 आप लोगों के लिए आने वाला है जल्दी ही, जिसकी क्लासेस भी हम हमारे चैनल पर जल्दी स्टार्ट कर देंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटी सी वीडियो थी, मुझे आप लोगों को देनी थी। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।